नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं जया सिन्हा। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। वो शो जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उनकी हर परत खोली जाती है, जहां हम सुर्खियों से आगे बढ़कर करेंगे मुद्दों की गहराई से पड़ताल, तथ्यों, आंकड़ों और ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझेंगे पूरी खबर। देश दुनिया की हलचल हो या सियासत की गर्मी, हमारी टीम मौजूद है ग्राउंड जीरो पर और हम देंगे आपको हर अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक होगी हर खबर पर पैनी नजर। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉप लाइंस के साथ। सबसे पहले खबर होगी पश्चिम बंगाल से कि आखिर क्यों छावनी बना है बंगाल। बंगाल में आज शाम एसआईआर की पूरक सूची यानी कि सप्लीमेंट्री लिस्ट आनी है। कितने लाख लोगों के नाम कटेंगे और उसके बाद क्या तस्वीर बदलती नजर आएगी? क्या होंगे ममता बनर्जी के नए इल्जाम और नए आरोप? इस पर भी बात करेंगे अपने संवाददाता से ग्राउंड जीरो पर जो होंगे मौजूद। तो वही दूसरी टॉप लाइन, यहां पर बात होगी बाबा की मौत पर जो मचा है बवाल। जी हां, मथुरा में किस तरह से एक घटना ने कोहराम मचा दिया और सड़कें जाम हो गई, समर्थकों और पुलिस के बीच ठन गई। क्या कुछ है इस वक्त का अपडेट जानेंगे संवाददाता से। तो वहीं आगे बात करें तो 24 दिन से भीषण वॉर, होर्मुज पर है किसका कब्जा? जो यहां पर ट्रंप का अल्टीमेटम है उसकी घड़ी इस वक्त बहुत तेजी से भाग रही है, लेकिन ईरान अभी भी झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या ये जंग और भी बुरे और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है? जानेंगे अपनी न्यूज रिपोर्ट में न्यूज पंच के जरिए। तो आइए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की सबसे पहली खबर बंगाल से, जहां पर इस वक्त एसआईआर की पहली पूरक सूची सोमवार यानी कि आज शाम जारी होगी। इसे लेकर राज्य प्रशासन बेहद सतर्क है। राज्य भर में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी कर रही है और उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। यकीनन आज जब जारी होगी पूरक मतदाता सूची तो सभी का निगाहें उस पे होगी। 28 लाख मामलों का निपटारा यहां पर हो चुका है, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। लेकिन फिलहाल इस पूरे घटना को देखते हुए हाई अलर्ट पर यहां पर पश्चिम बंगाल साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में जो सप्लीमेंट्री लिस्ट आ रही है उसको लेकर इस वक्त सभी ओपो में है कि आखिर किसका नाम कटेगा और किसका होगा नाम शामिल इस लिस्ट में। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि पश्चिम बंगाल में आखिर इतना बड़ा दिन आज क्यों है। पूरक मतदाता सूची यहां पर जारी हो रही है, सप्लीमेंट्री लिस्ट यहां पर जारी हो रही है। करीब 60 लाख नाम ऐसे थे जो विचाराधीन थे। ऐसे में चुनाव आयोग अपनी सूची जो जारी कर रहा है उसमें कितने लाख नामों के नाम अभी इंक्लूड किए गए हैं? 2 लाख मामलों का निपटारा हो चुका है, ऐसा चुनाव आयोग का मानना है और इस बारे में जानकारी हाथ दी गई है। रोजाना करीबन 1.5 लाख नामों की सत्यापन प्रक्रिया इस वक्त जारी है। अलग अलग सेंटर्स हैं, अलग अलग जगह पर लोग जा रहे हैं और अपने नाम को लेकर उसमें ऐड करा रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। 28 फरवरी को जारी हुई थी फाइनल वोटर लिस्ट और उसके बाद से ही करीबन 60 लाख नामों पर सवाल खड़ा हो गया था। अंडर एडजुडिकेशन यानी कि जो विचाराधीन है उस कैटेगरी में करीब 60 लाख वोटर्स के नाम थे और कई अन्य लंबित मामलों पर भी स्थिति इस वक्त साफ होती हुई नजर आएगी जो आज सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होगी। लेकिन अगर आपका नाम ना आए तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? यानी कि सूची प्रकाशन के बाद मतदाता के पास कई विकल्प हैं। कौन से वो विकल्प हैं आइए समझते हैं। नाम प्रकाशित ना होने पर आप दर्ज करा सकते हैं अपनी आपत्ति। ऑनलाइन ईसीआई नेट ऐप से कर सकते हैं दाखिल। ईसी की यानी कि चुनाव आयोग की वेबसाइट से भी दर्ज कर सकते हैं अपनी अपील। डीएम उप विभागीय अधिकारियों के कार्यालयों से भी संभव है अपनी आपत्ति को दर्ज कराना। 23 जिलों में 19 अपीलीय न्यायाधिकरण भी मौजूद हैं, यानी कि जो ये ट्राइब्यूनल इस वक्त जारी कर दिए गए हैं जो चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें भी आप अपनी कंप्लेंट अपनी रजिस्टर करा सकते हैं, अपनी अपील, अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो इस वक्त हाई अलर्ट पर नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल। कैसे, आइए वो भी समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। इस वक्त राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अगर सप्लीमेंट्री लिस्ट आती है और उसमें ज्यादा लोगों के नाम कटते हैं तो ऐसे में क्या किसी तरह का कोई बवाल मच सकता है। उसको लेकर प्रशासन को सतर्क रहने का आदेश यहां पर दिया गया है और जो खासतौर से संवेदनशील इलाके हैं वहां पर खासतौर पर निगरानी, विशेष निगरानी की व्यवस्था यहां पर हाई अलर्ट के जरिए की जा रही है क्योंकि डीएम को भीड़ नियंत्रण के उपाय के ऑर्डर यहां पर दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि अगर आपके इलाके में किसी तरह का कोई बवाल होता है तो आपकी जिम्मेदारी मानी जाएगी। यानी कि इस बार बहुत ही सख्त और कड़ा चुनाव आयोग का रवैया नजर आ रहा है और यही वजह है कि काफी कड़े इंतजाम इस वक्त
यहां पर देखे जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। आइए सौरभ दत्ता का रुख कर लेते हैं ग्राउंड जीरो का, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता सौरभ। सबसे पहले आज सप्लीमेंट्री लिस्ट पर सभी की निगाहें, अब तक क्या कुछ अनुमान लगा रखा है कि 60 लाख जो नाम विचाराधीन थे, कितने इस लिस्ट में शामिल होते हुए नजर आएंगे? कितने नामों का और केसेस का निपटारा अभी तक हो चुका है? यह देखिए, 60 लाख में से 28 लाख का निपटारा हो चुका है और ये अभी तक हालांकि पूरी पुष्टिकरण नहीं मिले कि कितने नाम कटे और कितने नाम है, लेकिन फिर भी अगर पिछले कुछ सप्ताहों का अगर संख्या का देखें, अगर उस वक्त जब हिसाब मिला था चुनाव आयोग से, तब की अगर बात करें तो एक 60-40 रेशियो का पता चलता है। तो कुल मिलाकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 28 लाख में करीब करीब 17 लाख या 16-17 लाख ऐसे होंगे, नाम रखेंगे और 10 लाख से ज्यादा नाम कट सकते हैं। ये फिगर बढ़ भी सकता है, वो शाम तक जब पूरी लिस्ट आएगी तब तक पता चलेगा कि कितनी आखिर पूरी संख्या क्या है, फिगर क्या है। कलकत्ता हाईकोर्ट सौरभ, इस बीच में हाई अलर्ट पर पश्चिम बंगाल को रखा गया है, एक्स्ट्रा कंपनीज तैनात की गई हैं, किसी बवाल की आशंका दिखाई जा रही है और उसी के बीच यहां टीएमसी की दादागिरी भी जारी है। तो इस पर ग्राउंड जीरो पर किस तरह से हम देख रहे हैं? देखिए, चुनाव आयोग सतर्क है। चुनाव आयोग ने कल हर जिले में, जिले के जो एसपीज है, जो कमिश्नरेट के सीपीज है, उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि कमीशन का जो 6 ऑब्जेक्टिव है वो थाने की हर थाने को अवगत कराया जाए। और इसके चलते एसपीज ने हर थाने के जो अधिकारी है उनको बुलाया, जो सीपी है वो हर थाने के अपने अंदर जो थाने हैं उनके ऑफिसर से मिले। कोलकाता पुलिस के सीपी वो भी कोलकाता पुलिस के अंदर जितने भी थाने आते हैं वहां पे गए और सभी लोगों ने इसी का क्या ऑब्जेक्टिव है ये सबको बताया कि हिंसा मुक्त चुनाव कराना है, छप्पा मुक्त चुनाव कराना है, बूथ जैम ना हो, इस बारे में अवगत कराया जो 6 पॉइंट है। और साथ ही साथ हर जिले को और हर कलकत्ता पुलिस को भी ये बताया गया है कि आप लोग अलर्ट रहे कि बिल्कुल। तो यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से कड़ा संदेश कि इस बार हिंसा मुक्त होगा पश्चिम बंगाल का चुनाव और ऐसा ही हम करा के रहेंगे, और इसीलिए हाई अलर्ट पे इस वक्त नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल सभी की नजर जो सप्लीमेंट्री लिस्ट आज जारी होने वाली है। और अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, मथुरा से, जहां एक बाबा की मौत ने ले लिया है हिंसक रूप। सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं है बल्कि उस गुस्से का है जिसने सड़कों को जाम कर दिया और पुलिस को एक्शन मोड में ला खड़ा किया। 57 साल के चंद्रशेखर दास, जिन्हें फारसा वाले बाबा के नाम से जाना जाता था, उनकी मौत को पुलिस जहां सड़क हादसा बता रही है, वहीं समर्थक इसे साजिश करार दे रहे हैं। कोसी कला इलाके में हुए इस हादसे के बाद हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए, नेशनल हाईवे जाम हुआ, पथराव हुआ, 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। पुलिस का कहना है ना कोई गौ तस्करी, ना कोई साजिश। अब ऐसे में इस पूरे मामले में क्या कुछ है, अपडेट जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बाबा की मौत पर इस वक्त बवाल मचा है और मथुरा में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, जहां एक्शन मोड में नजर आ रही है पुलिस। फिलहाल अगर हम बात करें तो मथुरा में बाबा की मौत पर जिस तरह से इस वक्त हलचल है, फारसा वाले बाबा की हादसे में मौत हुई है और 57 साल के चंद्रशेखर दास की इस वक्त जो घटना घटी उसमें वो हताहत हुए, उनकी मृत्यु हुई। और कोसी कला इलाके के पास की एक घटना है। चंद्रशेखर दास को आप देखिए तस्वीरों में, कम दृश्यता के कारण यह हादसा हुआ है, ऐसा पुलिस ने कहा है। पुलिस ने इस पूरी घटना की जांच की है और ये कहा कि उस समय दृश्यता कम थी, कोहरा था बारिश के बाद, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई, ये हादसा हुआ। फिलहाल जो दावे से, पुलिस के दावे से सहमत नहीं नजर आ रहे चंद्रशेखर के समर्थक, और यहीं पर यह बवाल शुरू हुआ है। पशु तस्करों की साजिश बता रहे हैं समर्थक। समर्थकों का कहना है कि बाबा उस वक्त एक पशु तस्करों को रोकने का प्रयास कर रहे थे और उन्हें चोट पहुंचाएगी। समर्थकों में फैल गया था भारी आक्रोश और जिसकी तस्वीरें हमने देखी हर वक्त, जहां पर उन्होंने चक्का जाम करने का प्रयास किया। यानी कि साफ तौर पर चंद्रशेखर दास की मौत के बाद हालात बिगड़ते हुए साफ तौर पर नजर आए। प्रदर्शनकारी रोड पर निकल आए और उन्होंने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और फिर 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर आई है। सरकारी संपत्ति को बहुत बड़ी तादाद में यहां पर नुकसान पहुंचा है। उन्होंने गाड़ियों को और जो वाहन थे उनको भी नुकसान पहुंचाया समर्थकों ने।
एक्शन में फिलहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस साफ तौर पर नजर आ रही है। गौ तस्करी से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। एसएसपी श्लोक कुमार ने इस बात को पूरी साफ गोई से बता दिया है। चंद्रशेखर ने संदेह के आधार पर एक ट्रक को रोका था और उसी दौरान पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी, ऐसा यहां पर खबर आ रही है। घने कोहरे के कारण ये पूरा हादसा हुआ है और संदिग्ध कंटेनर में किराने का सामान मिला, जिस पर यह संदेह किया जा रहा था कि उसमें गौ तस्करी हो रही है। पीछे से आए ट्रक में लदे हुए थे तार और ये एक सड़क दुर्घटना है। सुरेश चंद्र रावत, एसपी देहात मथुरा ने इस बारे में जानकारी दी है। हरियाणा के गौरक्षक दक्ष चौधरी गिरफ्तार हुए हैं और गौरक्षकों को छुड़ाने के लिए फिलहाल घेराव की प्लानिंग की भी खबर मिल रही है और सोशल मीडिया पर थाने की घेराव की भी अपील की जा रही है। इसको लेकर भी चिंता बढ़ रही है। दक्ष चौधरी समेत 1.5 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। अफवाह फैलाकर दंगा भड़काने का केस दर्ज हुआ है और सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप यहां पर लगाया गया है। आइए हमारे संवाददाता विकास सिंह इस भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आइए क्या कुछ कहा पुलिस ने वो सुन लेते हैं। थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की बात नहीं आई है। दक्ष नाम का एक व्यक्ति है जो कि गाजियाबाद का निवासी है। वो अपने 4 और साथियों के साथ आकर के और वहाँ जहाँ पर फरसा वाले बाबा जी का गौशाला है वहाँ पर आके सड़क जाम कर उपद्रव करने का प्रयास किया गया। लोगों को प्रोवोक किया गया, झूठी सूचनाएं फैलाई गई। इस सूचना पर उसके विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दक्ष और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जो भी यहाँ पर उपद्रव करने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध मथुरा पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। तो सख्त निर्देश के साथ यहां पर यूपी पुलिस की अगर उपद्रव किया तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन यहां पर लिया जाएगा। विकास सिंह इस वक्त हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विकास, सबसे पहला सवाल यही, जिस तरह से इस वक्त जानकारी सामने आ रही है, पुलिस ने भी ये बात कही कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी किया गया यहां पर उपद्रव कराने के लिए और चक्का जाम करने के लिए। ऐसे में इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ स्थिति है, मौजूदा स्थिति क्या है और किस तरह से पुलिस एक्शन में नजर आ रही है? जी बिल्कुल, पुलिस एक्शन मोड में है और इसमें अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और बाकी लोगों की पहचान भी कुछ लोगों की हुई है, जिनमें तकरीबन 7 लोग और हैं जिनकी पहचान की गई है। लेकिन इस मामले में पुलिस ने लगभग 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ अज्ञात में FIR दर्ज की है। जो वहां पर बवाल की जो तस्वीरें थी वहां पर, क्योंकि कोसी थाना क्षेत्र में ये दुर्घटना होती है, उसके बाद जो छाता थाना क्षेत्र है वहां पर राजमार्ग जब जाम किया जाता है उसके बाद जिस तरीके से पथराव होता है 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें घायल हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है दोनों पक्षों की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो उपद्रव जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ पुलिस एक्शन मोड पे है। 19 गिरफ्तारी की गई है, कुछ लोगों की पहचान की गई है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और इस बारे में लगातार वहां पर जो मजिस्ट्रेट है, जो पुलिस है, प्रशासन है, वो वहां गश्त कर रहा है। किसी भी प्रकार की कोई अशांति ना हो इसके लिए लगातार निगाहें बनाई गई है। सोशल मीडिया पे नजर रखी जा रही है, भड़काऊ बयान कोई पोस्ट न करे इसके लिए वहाँ निर्देश जारी बिल्कुल किए विकास, गए हैं। इस समय ये बहुत जरूरी है किसी भी तरह की भड़काऊ बयान लोगों के बीच में ना आए, लोगों को जागरूक किया जाए और साथ ही अफवाहों से बचाना ये सबसे बड़ा काम पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनके बारे में भी बताइए। जी, गिरफ्तारियां हुई हैं, जैसा कि अभी आपने बताया, दक्ष चौधरी समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और वहां पर जिन लोगों ने उपद्रव किया था, पुलिस के ऊपर पत्थर मारे थे,
उन लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि वहां बहुत बड़ी संख्या में लोग थे। तो 250 से ज्यादा लोग उस जगह पे मौजूद थे जब ये घटना हुई है। जिन लोगों ने पत्थर चलाए हैं उनकी गिरफ्तारियां 19 लोगों की हुई है, बाकी कुछ की पहचान हो गई है 6 से 7 लोगों की। और उन अज्ञात लोगों को, जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उनसे पूछताछ के बाद उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। वीडियो फुटेज के माध्यम से पहचान करने की कोशिश की जा रही है। उन लोगों पर पुलिस का कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने अपने हाथ में कानून लिया, बवाल का प्रयास किया, भड़काने का प्रयास किया, दंगा भड़काने का प्रयास किया, इन जैसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त निर्देश दिए हैं। ये घटना उनके संज्ञान में आने के बाद उन्होंने अधिकारियों को पहुंचने के निर्देश दिए थे। उसके बाद से पुलिस एक्शन मोड पे है और किसी भी उपद्रवी तत्व के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और ये बिल्कुल विकास, अभी पूरी तरह से शांति बनी हुई है, हालात सामान्य है, कंट्रोल में है। जी बिल्कुल, हालात सामान्य है वहां पर। बस सोशल मीडिया और किसी तरीके से कोई अफवाह ना फैलाए, गलत तथ्य ना पेश करे, इसके लिए निगरानी बरती जा रही है प्रशासन के द्वारा। और प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि ऐसा जो भी करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दत्त चौधरी की गिरफ्तारी के बाद तमाम सारे वो लोग जो वीडियो फुटेज में जिनकी पहचान हो रही है, उन पर कार्रवाई आगे की जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विकास फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से पुलिस इस वक्त पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, हालात बिल्कुल सामान्य मनाए जा रहे हैं। इस वक्त रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे किस तरह से दावों और धमकियों का दौर जारी है ईरान, यूएस और इजराइल के बीच। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दी, ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। RBI कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं न्यूज पंच। और पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच ईरान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के जीवन रेखा माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपना नियंत्रण और भी कड़ा कर दिया है। ट्रंप की चेतावनी बेअसर है। होर्मुज स्ट्रेट पर इस वक्त आर पार है। अमेरिका ईरान के बीच ठन चुकी है और ईरान का बड़ा ऐलान यहां पर सामने आया कि अगर उस पर वार किया गया तो और भी तेज और खतरनाक पलटवार वो करेगा। होर्मुज स्ट्रेट पर आर पार साफ तौर पर इस वक्त नजर आ रही है। किसी तरह की ब्रेक थ्रू की यहां पर उम्मीद करना इस वक्त हास्यास्पद होगा, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट पर जिस तरह से ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम है, होर्मुज ना खोलने पर भारी तबाही की बात यहां पर की है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान अंधेरे में डूब जाएगा और भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। ट्रंप ने सीधी चेतावनी यहां पर दी है ईरान को, लेकिन ईरान का भी पलटवार सामने आया है। ईरान ने भी करारा जवाब दिया है। जो ट्रंप का अल्टीमेटम यहां पर है, 48 घंटे का अल्टीमेटम यहां पर ट्रंप ने दिया था, लेकिन उसके जो घड़ी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और 24 घंटे का समय बचा है। फिलहाल यहां पर होर्मुज स्ट्रेट पर जिस तरह से आर पार नजर आ रही है, साफ तौर पर ईरान ने भी पलटवार करने की बात कही है। दुश्मनों को छोड़ सबके लिए खुला है होर्मुज। उसने साफ कर दिया है कि होर्मुज तो खुला है, लेकिन यूएस और ईरान के जो दुश्मन है यहां पर, यूएस के ईरान के दुश्मनों के लिए नहीं खुला है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। और उसने कहा है कि फ्यूल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर हमला होता है तो वो पूरे विश्व को भारी पड़ने जा रहा है। फ्यूल और एनर्जी को अगर ताज निशाना बनाया, दुश्मनों को छोड़ सबके लिए खुला है होर्मुज। एक बार फिर ईरान की तरफ से ये पलटवार आया है कि अगर ट्रंप ने जो चेतावनी दी है, यूएस के सहयोगी देशों को भी निशाना बनाएगा और उनके जो
पानी जो उनके पानी के प्लांट्स हैं, जो डिस्टिलेशन प्लांट्स हैं, उसको निशाना बनाएगा साफ तौर पर ईरान। यहां पर आगे बढ़े तो आपको बताएं कि किस तरह से इस वक्त जो है वो तनातनी के बीच कच्चे तेल भी मजबूती पे चल रहा है। 28 फरवरी को किया गया था बंद होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को, और करीब यानी कि 22 दिन से बंद है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई होर्मुज पर निर्भर है। इसके बंद होने से इस वक्त विश्व में जो तरह का ऊर्जा संकट जो खड़ा हुआ है वो सभी परेशान कर रहा है। एलएनजी का 22% होर्मुज से गुजरता है और इस पर निर्भर है पूरा विश्व। 22% होर्मुज से गुजरता हुआ नजर आता है। तेल और गैस की सप्लाई पर भी खासा असर यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अगर हम वैश्विक मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों की बात करें तो $111 के पार जा चुका है कच्चे तेल की कीमतें। ब्रेंट क्रूड यानी कि क्रूड ऑयल की जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं वो इस वक्त सभी को चिंता में डाल रही है और यही वजह है कि होर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो तनातनी है वो और भी बढ़ती जा रही है। लेकिन ईरान साफ तौर पर यह कह रहा है कि वो इसे खोलेगा नहीं और सिर्फ उसके दोस्तों के लिए होर्मुज स्ट्रेट खुला है। जो हमने देखा कि कैसे भारत के 2 जहाज वहां से पार हुए और ईरानी नेवी ने उन्हें एस्कॉर्ट किया। आगे खबरों में आगे बढ़े तो यहां पर आपको बता दें कि ट्रंप के दबाव जो है वो कहीं ना कहीं रंग ला रहा है। यूएस हमलों को नाटो का पुरजोर समर्थन दिखता हुआ मिल रहा है। ट्रंप ने दबाव डाला था कि नाटो भी उसकी इस जंग में उसका हाथ मिलाए। वैश्विक सुरक्षा के लिए जरूरी है कदम। ट्रंप चाहता है कि नाटो इसे अपना मामला माने और ईरान पर दबाव बनाए। ईरान के खतरे को लेकर चेतावनी यहां पर एक बार फिर ट्रंप ने दी है। सहयोगी देशों से एकजुटता का आह्वान किया है और यही वजह है कि ब्रिटेन से भी खबर आ रही है कि वो अपना बेस यूएस को इस्तेमाल करने के लिए राजी हो गया। ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक बड़ा खतरा है। ट्रंप लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पूरे विश्व को चेतावनी दे रहे हैं और यूएस हमलों को नाटो का पुरजोर समर्थन क्या यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, इस पर लगातार हम बात कर रहे हैं। वैश्विक सुरक्षा को लेकर यह हमला हुआ है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बात कह रहे हैं और नाटो से भी कह रहे हैं कि वो होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए ट्रंप के दबाव में अपना भी हाथ दे। और क्लस्टर वॉरहेड से इजराइल पर निशाना, जो यहां लगातार ईरान का जो पलटवार है वो भी जारी है। इजराइल पर लगातार ईरान अपने बम बरसा रहा है। वॉरहेड से निशाना बनाया है। यरूशलेम वेस्ट बैंक पर बरसाए बम और मिसाइल में लगा था क्लस्टर वॉरहेड। साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इजराइल के अलग अलग जगहों पर बम फटने की लगातार यहां पर तस्वीरें सामने आई और वॉरहेड, क्लस्टर वॉरहेड से इजराइल पर निशाना यहां पर बनाया है ईरान ने और इजराइल का पलटवार। तेहरान पर भी बरसे बम। यरूशलेम वेस्ट बैंक पर बम बरसाए लगातार ईरान ने और मिसाइल में लगा था क्लस्टर वॉरहेड, यानी कि एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइलों के साथ ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा है। ईरानी मिसाइलों ने लगातार कहर बरपाया है इजराइल और उन तमाम जगहों पर जहां पर यूएस स्पेस यानी कि जो खाड़ी देश हैं, दक्षिणी मध्य हिस्सों में भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि किस तरह से पूरा आसमान मिसाइलों से रोशन हो उठा और रिहायशी इलाकों के लिए बेहद घातक मिसाइल यहां पर ईरान की तरफ से गिराए गए हैं। ऐसे में भारत भी पश्चिम एशिया में बढ़ रहे इस तनाव पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। पश्चिम एशिया हालात पर सीसीएस की बेहद अहम बैठक हुई है। विशेष समूह का गठन करने की यहां पर बात कही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरी हालात पर इस वक्त नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और जो मौजूदा वैश्विक स्थिति है उसकी समीक्षा यहां पर की गई। लगातार भारत इस पर नजर बनाए हुए, किस तरह से लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं इस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं। सभी विभाग मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं। मंत्रियों सचिवों का समूह भी गठित होगा, इस पर भी बात हुई। समग्र जो सरकारी मशीनरी है कैसे वो काम करेगी, इस पर यहां पर लगातार सीसीएस बैठक में चर्चा हुई है और हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। आइए उनसे और जानते हैं कि किस तरह से इस वक्त जो ये स्थिति है वो लगातार बदलती भी नजर आ रही है। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, सबसे पहले लगातार धमकियों के बीच ईरान का पलटवार भी जारी है। अगर हम बात करें ग्राउंड जीरो पर मौजूदा हालात किस तरह से और भयावह होते नजर आ रहे हैं संघर्ष के? देखिए, बिल्कुल मौजूदा जो हालात हैं उन हालातों में लग ये रहा है कि दोनों तरफ से अमेरिका इजराइल का जो समूह है और उधर ईरान, दोनों तरफ से कोई ऐसी स्थिति नहीं दिखाई जा रही है कि इस युद्ध में कोई कमी आएगी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले, मतलब 1 घंटा के या 2 घंटा पहले, उन्होंने ट्रूथ सोशल पे एक ट्रूथ भेजा है। इसमें उन्होंने कहा है कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ, मतलब ताकत से शांति स्थापित होगी।
अब यह एक बहुत बड़ा संकेत होता है युद्ध के बीच में, अगर इस तरह का आप मैसेज देते हैं तो इस तरह के मैसेज का मतलब ये होता है कि अभी कोई बातचीत की संभावना नहीं है। मैंने इजराइल के जो राजदूत है दिल्ली में उनसे पूछा, अभी 2 दिन पहले मैंने उनसे बात की थी, उनका मैंने छोटा सा इंटरव्यू भी किया था। उनसे मैंने पूछा कि कोई डिप्लोमेसी का अवसर है, तो उन्होंने बोला कि कोई डिप्लोमेसी का अभी अवसर नहीं है, क्योंकि किसी तरफ से कोई बातचीत की शुरुआत नहीं हो रही है। मतलब 28 फरवरी के बाद से जो स्थिति लगातार एक दूसरे पर हमले करने की है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की है, उन सारे के बीच में तू डाल डाल में पात पात ईंट का जवाब पत्थर से, इसी तरह की बातें हो रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल, और डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम की समय अवधि भी खत्म हो रही है। हाँ बिल्कुल, कल सुबह खत्म हो जाएगी, मंगलवार को सुबह खत्म हो जाएगी। तो इस बीच में देखना यह है, क्योंकि ईरान जो कह रहा है कि केवल यूएस के इजराइल के दुश्मनों के लिए बंद है, लेकिन सच बात यह नहीं है। सच बात यह है कि कोई भी जहाज जो है वहां से नहीं गुजर पा रहा है। अब वैसे में ईरान की बात मैं कर रहा हूँ कि ईरान ने जो कहा कि सिर्फ इजराइल और अमेरिका के दुश्मनों के लिए बंद है, तो निश्चित तौर पे ये बंद ही है, सबके लिए बंद है। और कोई भी जहाज बिना ईरान की अनुमति के उधर से नहीं निकल पा रहा है। तो एक बहुत ही बड़ी विकट स्थिति है, और दुनिया के सभी देशों को जो इस युद्ध में नहीं है, जो इस युद्ध से बिल्कुल बाहर है, जिनका इस युद्ध से कोई मतलब नहीं है, वो प्रभावित हो रहे हैं, वो देश प्रभावित हो रहे हैं। तो एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही अजीब स्थिति है, और इस अजीब स्थिति में एक गोरिल्ला वारफेयर जैसी स्थिति ईरान ने पैदा की है। एक नए तरीके का गोरिल्ला वारफेयर है। उस गोरिल्ला वारफेयर में दुनिया के सभी देश जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, और सभी अंदरूनी स्तर पे कोशिश ये कर रहे हैं कि अंदरूनी स्तर पे वो अपने आप को इतना चुस्त करे ताकि कोई संकट ना आए। बिल्कुल, लेकिन ये मुमकिन हो नहीं पा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आसमान में सिर्फ नजर आ रहे हैं मिसाइल, और लगातार जो ये युद्ध की स्थिति है वो और भी भयावह होती नजर आ रही है। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे इस वक्त की स्थिति पर, लेकिन फिलहाल न्यूज पंच पे इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।